अब राहुल जी क्या कहते हैं कि अगर वे 10-11 बजे की से पहले चलते तो अच्छा होता, क्योंकि 10-11 बजे के बाद जो है वहां वातावरण में बहुत ही जल्दी से बदलाव आता है। बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की तरफ की ओर मुंह करके चल रहे हैं और ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। मतलब एक तरफ जो है पहाड़ों पर बर्फ थी, तो चलते हुए पीछे जो है उस बर्फ के कारण जो है गर्मी नहीं लग रही थी, और दूसरी तरफ जो हाँ नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अगर उस तरफ मुंह हो तो चेहरा जो है धूप से जल जाता था। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। अब जागीरदार और सामंत 2 शब्द हैं आपके, इनमें जो है आपको अंतर समझना है। सामंत और जागीरदार। जागीरदार कौन होता है? जागीर का मालिक, ठीक है। और सामंत जो है इंग्लैंड में आपके जो है मध्यकाल में सामंत होते थे, वो एक राजा की तरह होते थे, ठीक है। तो जो सामंत होता था वो अपनी जमीन को नीचे जागीरों में बांट देता था। तो एक जागीर, मान लो किसी को एक गांव दे दिया, तो उसका जो मालिक था वो जागीरदार कहलाता था। अब जागीरदार जो है अपनी भूमि को नीचे छोटे किसानों में बांट देता था। अब जागीरदार से नीचे कौन आ जाते थे? किसान आ जाते थे, ठीक है। तो अब जो है लेखक यहाँ क्या बता रहा है कि जागीरदारों में बटी हुई थी, कि वहां की जो भूमि थी वो जागीरदारों के अंदर बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। अब जैसे जो है मंदिर होते हैं, मंदिर में जो है हम पुजारी बोलते हैं, इसी तरह से जो है जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनको मठ बोलते हैं, और उन मठों का जो स्वामी होता है उसके हाथ में वो सारी जागीर होती थी, और वो उस जागीर को बांटता था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। जो छोटे जागीरदार हैं वो खेती खुद करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जागीरदार वे जो है भूमि पर काम करने के लिए या तो मजदूर रखते हैं या अपनी जमीन को दे देते हैं किसी को बोने के लिए, और उसके बदले जो है वो उनसे उनकी एवज में कुछ पैसा या कर जो उनसे लेते थे। मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार होता है बिना पैसे के मजदूरी करना, बिना पैसे लिए मजदूरी करना, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बेगार का मीनिंग समझ में आ गया कि बिना पैसे लिए मजदूरी करना। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब भिक्षु कौन होते हैं? जिस तरह हम जो है मंदिर में जो पुजारी होता है उसके नीचे जो होता है उसको दास बोल देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो बड़ा मंदिर का मठ का अधिकारी होता है और जो छोटे छोटे काम करने वाले उनको कहा जाता है भिक्षु, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती, अब ये शेखर जो है जगह का नाम है, खेती के मुखिया भिक्षु नमसे। अब जो है शेखर विहार की जो खेती थी उसके भिक्षु कौन थे? नमसे। नमसे जो है यह नाम है, तो नमसे जो है शेखर विहार की जितनी भी जमीन थी उसके जो है एक तरह से जागीरदार थे, और वे बड़े ही भद्र पुरुष, भले, भद्र क्या है? भले पुरुष थे।